वसी के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों को खुदावंद की हजूरी में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आज के दिन भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमेशा अपने लोगों को कायम रखता है और खुदा ऐसे मौके फराहम करता है कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। ये खुदावंद का ख़ास फ़ज़ल है कि खुदा अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। सो मेरे अजीज़ों, आइए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि खुदा का कलाम आज हमें क्या फ़रमाता है। आज का जो टॉपिक है वो नशाबाज के हवाले से है कि नशाबाजी जो है वो कलाम में ममनू है। कलाम इससे मना करता है कि नशाबाज खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। सो आइए कलाम मुक़द्दस में से देखिए, इमसाल उसका 14 बाब उसकी 11 आयत से हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। यहाँ यूं मरकूम है, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, खुदा जो हमेशा अपने लोगों से प्यार करता है, इंसानी जान को उसने पैदा किया, इंसान को उसने बनाया ताकि वो उससे प्यार करे, उससे मोहब्बत करे, लेकिन इंसान शुरू ही से गुनाह में गिरता आया है। गुनहगारों से प्यार करता है, वो गुनाह से नफ़रत करता है, वो अपने लोगों से प्यार करता है, मौके फ्राहम करता है कि वो वापस लौट आएँ। सो आपने अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो नशा की हालत में हैं, जो एडिक्टेड हैं। और मेरे अजीज़ों, जो सिगरेट का नशा करते हैं, शराब का नशा करते हैं, मोबाइल का आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा लोग एडिक्टेड हो चुके हैं। और वो मेरे अजीज़ों मोबाइल के सारा दिन मोबाइल को यूज़ करते हैं और फिर वो खुदा को टाइम दे नहीं पाते, क्योंकि खुदा जो है हमेशा इंसान का इंतज़ार करता है कि कब वो मेरी तरफ रजू लाए, कब वो मुझे वक्त दे, कब वो मुझसे बातें करे। सो मेरे अजीज़ व खुदा हमेशा इंतज़ार करता है। से मसीही लोग जब उनका फंक्शन होता है, जब उनके यहाँ खुशी होती है, तो वो कहते हैं हमारी खुशी तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम शराब ना पी लें। हमें खुशी का मज़ा नहीं आता जब तक कि हम शराब को अपनी ज़िंदगी में ना लें। सो मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम इससे मना फरमाता है। और आप फिर देखते हैं कि वो फंक्शंस ख़राब होते हैं, वहाँ खुदा का रूह काम नहीं करता और वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ तफरके होते हैं, हाँ यहाँ तक कि कत्ल व गारत भी हो जाती है। सो मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम इसीलिए इन बातों से मना करता है। और जो कलाम मुक़द्दस में से हमने हवाला विर्द किया है, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है। इंसान अपने आप को मगन करने के लिए, अपने आप को दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए नशा का इस्तेमाल करता है और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नशे करता है। नशाबाज जो है अपनी ज़हनी सुकून के लिए, अपने ज़हनी आराम के लिए, अपने आप को सुकून देने के लिए वो नशा का इस्तेमाल करता है। और जो कि उसे सीधी राह मालूम होती है कि ये राह सीधी है, इसमें मैं पुरसकून हूँ, लेकिन वो नहीं जानता कि उन राहों में मौत की राहें हैं। अगर हम देखें इमसाल उसका 20 बाब और उसकी पहली आयत से हम कलाम मुक़द्दस में से देखें तो शराब के बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ लिखा है, मैं मस्खरा और शराब हंगामा करने वाली है, और जो कोई इनसे फ़रेब खाता है दाना नहीं। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि जब कोई शराब पीता है तो वो लड़खड़ाता है, लोग उसको देखकर हंसते हैं, वो मस्खरा बन जाता है, वो इंसानों के लिए एक तमाशा बन जाता है। और मेरे अजीज़ों, फिर हंगामा आराई भी होती है। जब वो शराबी किसी दूसरे शख्स को जवाब देता है या उससे बहस करता है तो फिर हंगामा आराई शुरू हो जाती और फिर झगड़ा होता है, फिर आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। इंसान अपनी अकल को खो बैठता है, वो दाना शख्स नहीं बनता बल्कि वो बेवकूफ़ इंसान बन जाता है, वो इस दुनिया के लिए तमस्खर बन जाता है। सो मेरे अजीज़ों, शराब जो है वो हमें अपनी ज़िंदगी में नहीं लेनी, बल्कि खुदा के कलाम की तरफ राग़िब होना है। अगर पीनी है तो कलाम की मैं पीजिए। कलाम की मैं पीने से आप रूहानी तौर पर बढ़ेंगे, आपका गम भी दूर होगा और आप एक खुशी पाएंगे, और ऐसी खुशी पाएंगे जो दायमी खुशी है, जो हमेशा रहने वाली खुशी है, उसको हासिल करेंगे। सो मेरे अजीज़ों, दुनियावी चीज़ों से परहेज़ करें, नशा से अपने आप को बचाएं। शराब हो, मोबाइल हो और दूसरी सिगरेट हो, चर्च हो, जितने भी एडिक्टेड चीज़ें हैं उनको अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कीजिए।
خدا کا کلام آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ ان نشہ آور چیزوں سے ہمیشہ باز رہیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اس کی 9 آیت سے ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ یہاں یوں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہ کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زنا کار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے اور نہ ظالم۔ اور میرے عزیزو، یہ جو حوالہ ہم نے ورد کیا ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اس کی 9 آیت سے، یہاں لکھا ہے کہ نہ شرابی اور نہ لالچی اور نہ فریب دینے والے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، بلکہ وہ داخل ہوں گے جو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، نشہ باز خدا کی بادشاہی سے دور رہے گا، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا کے بادشاہی کے وہی وارث ہوں گے جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں، جو خدا کو فالو کرتے ہیں، خدا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور اس کی باتوں کو مانتے ہیں، اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، اس کے راستوں پر چلتے ہیں، تو خدا ایسے لوگوں کو اپنی بادشاہی کا وارث ٹھہرائے گا۔ سو ہمیشہ نشے سے باز رہیے، نشہ اپنی زندگی سے ختم کیجیے، کلام کی میں پیجیے اور خدا کی برکتوں کو رسیو کیجیے، کیونکہ خدا اپنی بادشاہت میں ہر کسی کو داخل کرنا چاہتا ہے، اور خدا موقع فراہم کرتا ہے، بار بار موقع دیتا ہے، ہر انسان کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی عیاشی سے، اپنے ان نشے کی حالت سے باہر نکلے اور میری طرف رجوع لے کر آئے۔ اگر ہم مصرف بیٹے کو دیکھیں تو وہ اپنے باپ سے جائیداد میں سے حصہ لے کر وہ نشے میں اڑا دیتا ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ عیاشی کرتا ہے، اور جب پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے، سوروں کی پھلیاں کھانے تک مجبور ہو جاتا ہے۔ کہ معاشرے میں، کالجز میں، سکولز میں اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نشے کی لت میں ہیں، نشے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ نشہ کو رد کریں اور خدا کو قبول کریں، کیونکہ خدا باہیں پھیلائے کھڑا ہے۔ تو ریسنٹلی ابھی میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہمارے ایریا میں ایک والد کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کا بیٹا جو تھا وہ بہت رو رہا تھا، اور اس کے دوست نے جو نشہ کرتا تھا اسے کہا کہ میں تجھے ایسی چیز دیتا ہوں کہ تو اپنا غم بھول جائے گا۔ سو میرے عزیزو، اس نے شراب کو نوش کر لیا، اور جب شراب کو نوش کیا تو اسے پتہ ہی نہیں چلا کب میرے باپ کا جنازہ ہوا، کب اس کی تدفین ہوئی۔ اور جب میرے عزیزو اسے پتہ چلا کہ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ تدفین کے تمام رسومات ادا ہو چکی ہیں، تو وہ بہت پریشان ہوا اور بہت ایک دفعہ پھر رویا۔ سو خدا کا کلام ہمیشہ سے کہتا ہے کہ نشہ باز خدا کی بادشاہی سے دور رہیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔